लगातार आ रहे हैं और पूर्व मंत्री जी ने जो चैलेंज दिया था उसको स्वीकार करके कि आइए और मुकाबला करिए। तो ऐसे में कल भी वो नहीं आए, कल उन्होंने सुबह इनकी मांग की, आज आप करेंगे पत्र आप लेके आए हैं। बस मन कह रहा भाई इस तरह की क्या रहेगी उनको चैलेंज को? शपथ पत्र दिखाओ। देखिए, यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, जिसे झूठ के जनरेटर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, जसवंत के नाम से कम जानते हैं। नगर पालिका चुनाव आए और जनता से जब उनको समर्थन नहीं मिला, तो वैसे तो लोकतंत्र में हार जीत होती है जनता के समर्थन से या जनता के विरोध से, लेकिन बौखला करके जब जनता ने उनको नकार दिया तो उन्होंने कहा मैं बहरोड विधायक से लाठी से लड़ूंगा और मेरे से लाठी से लड़ ले, मैं धाराशाही कर दूंगा। यानी लोकतंत्र में जनता के समर्थन से तो मुझे धाराशाही कर नहीं सका, सुपड़ा साफ करवा गया खुद का और प्रचंड बहुमत मेरे बहरोड की 36 बिरादरी की न्यायप्रिय जनता ने हमें दिया। इसलिए जरूरत नहीं थी मुझे ऐसे गंदगी, ऐसे घिनौने व्यक्ति के मुंह लगने की, जो गटर के कीड़े से भी ज्यादा गंदा है। ये जसवंत एक रंडी से भी गया गुजरा है जसवंत का चरित्र, और सब जानते हैं इसको और इसके सपोड़े को कि झूठ और फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं इनके जीवन में। लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने मेरे बहरोड के स्वाभिमान को ललकारा था और उन्होंने कहा था मुझसे लाठी से लड़ ले बहरोड का विधायक, तो मैंने उसके चैलेंज को स्वीकार किया। अखबार वालों ने समय पूछा, मैंने कल 12 बजे का बहरोड ग्राउंड का समय दिया था, अखबारों में छपा समय। रिपोर्टर ने उनसे वर्जन लिया, उनको बताया, लेकिन कल नहीं आए। और जब रिपोर्टर ने पूछा भाई आप क्यों नहीं आए, तो कहता मुझे एमएलए एफिडेविट लिख करके दे कि मुझ पे केस नहीं लगेगा। तो मैंने कहा भाई वो तो यहाँ आके ही पूछ लेता और कह देता पहले एफिडेविट दे, मैं दे देता। कौन सा आज मैं कोरा एफिडेविट लेके आया हूँ, पता नहीं वो कह दे 100 रुपए वाला चाहिए, 50 रुपए वाला चाहिए, जो कहे वो मैं लिखने के लिए तैयार आया हूँ, लेकर के आया हूँ। आज का समय दिया था, कल पत्रकारों को कहा था अखबार में छपा है, मैंने कहा था मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ, आ जाए वो। और मुझे उससे एफिडेविट भी नहीं चाहिए, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, लड़ ले वो आकर के। अगर उसको इतना ही ज्यादा लड़ने का शौक है लड़ ले। लेकिन आपने देखा ना, कल आया और उस फ्रॉड को कहा कि भाई कल मैंने फिर समय दिया कि चलो आज नहीं कल फिर आ जा, एफिडेविट कहा नहीं था, मैं एफिडेविट ले आता हूँ, अखबार में छपा है, मेरा स्टेटमेंट छपा है कि मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ, आ जा, आज 12 बजे फिर आ जा दोपहर में। अब आज भी मुझे तो अभी कहीं दिख नहीं रहा, आपको कहीं दिख रहा हो तो ले आओ उसको। सिर्फ झूठी बातें करके, हवाबाजी करके फ्रॉड झूठी हवा बनाना चाहता है। लेकिन मैं इसका एक कमीनापन कतई बहरोड में चलने नहीं दूंगा। कभी कहता है मेरी बहू का अपमान कर दिया, भाई मैंने किसका अपमान किया? मैं तो सबकी बहन बेटियों की इज्जत करता हूं। अरे तेरे मंद बुद्धि लाडू राम सपोड़े को समझा कि वो फेसबुक पे डाल रहा है कि महाराज ने दिया महारानी को लाल गुलाब का गुलदस्ता, तो मैंने कहा भाई ऐसे नहीं लिखते हैं, इससे गलत संदेश जाता है, इसको डिलीट कर। दूसरे मर्द के साथ फोटो लगा के महाराज ने दिया महारानी को, महारानी तेरी है, दूसरे की नहीं है, ये मत लिख। अब समझ उसके बेटे में नहीं है, दोष मुझे दे रहा है। मैंने तो ये कहा उस बेचारी कोई महिला के कर्म फूट गए थे जो इस जसवंत जैसे
हरामी के बेटे सपोड़े को ब्याह दी गई हो। तो मैंने तो ये कहा था कि उस बेचारी का और अपमान मत करो, पहले उसके कर्म फूट चुके हैं, इसको डिलीट करो आप। मैंने बालकनाथ जी को भी यही कहा था, बालकनाथ जी हमने जीवन देखा, हमें बताया गया, हमारे यहाँ संत थे खेतानाथ जी जैसे महान संत, जिनका जीवन त्याग और तपस्या से भरा हुआ रहता था। वो वस्त्र भी शरीर पे उतना पहनते थे जितनी जरूरत हो, एक लंगोटी बांध के रहते थे। वो इतने कम चीजों में अपना जीवन जीते थे। हमने संत देखे भास्करानंद जी जैसे, जो कम से कम चीजों में अपना जीवन जीते थे, त्याग और तपस्या से उनका जीवन भरा हुआ रहा है। अब वो भगवा चोला पहन के और आप मर्सिडीज में चलते हो, चार्टर प्लेन में घूमते हो, हेलीकॉप्टर में उड़ते हो, शोशोबाजी दिखाते हो, लाल गुलाब के बड़े बड़े गुलदस्ते महिलाओं को देते हो। तो हमने सिर्फ इतना, मैंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी, बालकनाथ जी, आपको शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता, इस बहाने को शोभा नहीं देता। हमारे हिंदू धर्म में महाराज आशीर्वाद देते हैं, बबूत देते हैं और उनका जीवन त्याग और तपस्या से भरा रहता है, जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। साधु सन्यासी वही बनता है जो मोह माया त्याग देता है, सांसारिक सुखों से उसका वास्ता नहीं होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो साधु बन जाता है, तो जिनका बेटा होता है वो साधु, उसके माता पिता भी उसको धोख देते हैं कि ये भगवान का रूप हो गए, साधु हो गए। और वो बलात्कारी जसवंत को कहते हैं ये मेरे पिता तुल्य हैं जसवंत। तो संत उसको पिता तुल्य बताएगा, और वो भी उस बलात्कारी हरामी जसवंत को, जो बलात्कार के मुकदमे फेस कर रहा हो, थैलीबाज हो, कभी किसी अड्डे पे पकड़ा गया हो, कभी किसी अड्डे पे पकड़ा गया हो, उसको पिता तुल्य कहोगे आप? तो इस बहाने का, भगवा बहाने का अपमान है। और वही जसवंत कहता है बालकनाथ जी मेरा दूसरा बेटा के समान है। क्या कभी किसी संत को कोई बेटे के समान कहते सुना है इस समाज में? मैंने कहा उसके माता पिता भी उसको बेटा नहीं कहते, क्या भगवान का रूप होगा उसको धोख देते हैं। भर्तृहरि जी ने, राजा भर्तृहरि जी ने जब सन्यास लिया और सन्यासी बन के गए, तो उन्होंने अपनी पत्नी से भी भिक्षा मांगी और वो कहे माता बहनें हैं सब, अब मेरे लिए छूट गए सब रिश्ते। उस संप्रदाय के संत हो आप, इसलिए हमें शर्मिंदा मत करो, हमारी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। आप उन परंपराओं का, संतों की का निर्वहन करो। हम तो ये अपेक्षा रखते हैं कि आप दूसरे लोगों को वो परंपराओं के बारे में बताएंगे, लेकिन आपका जीवन वैभव से भरा हुआ, विलासिता से भरा हुआ, क्या बताना चाहते हैं आप जनता को? फिर कहते हैं साधु के खिलाफ मत बोलो। क्यों आए थे आप राजनीति में? साधु बना दिए ना, साधु बन गए आप। और फिर ऐसे गंदे लोगों के साथ क्यों घूम रहे हैं आप? मैंने तो पहले ही कहा था बालकनाथ जी, ये जसवंत भस्मासुर है। ये कहता है कि हम तो सनम डूब चुके हैं और हमारे साथ जो लगेगा उसको भी ले डूबेंगे, तो ये आपको भी ले डूबेंगे और वो ले डूबे। इसलिए ना तो हमने कभी किसी का अपमान किया, मुझसे छोटे को भी मैं जी कह के बोलता हूं, और गरीब मजदूर हो, चाहे बड़ा हो चाहे अमीर हो, हर किसी का सम्मान करता हूं। 36 बिरादरी का सम्मान करता हूं। लेकिन कोई जो हमारी शराफत है, इसको कोई मक्कार हरामी जसवंत जैसा कमजोरी ना समझे कि हम शरीफ हैं तो हम कमजोर हैं, क्यों हमें लाठी से डरा देगा।
रोज रोज बता रहा है ये करो जब आ जाऊंगा, ये करो जब आ जाऊंगा। कभी कहता प्रशासन परमिशन दे फिर लड़ने आऊंगा। पुलिस को फोन कर रहा है बेटा बेटा कि वो मुझसे लड़ने आ रहा है, उसको बताने दो, अनुमति दिलाऊं। मतलब लड़ाई करने की अनुमति देगा प्रशासन? कहा भाई लट से लड़ लो। कितने हरामी जैसी बातें करता है। मतलब देश का संविधान बदलाऊं तेरे लिए मैं? कोई किसी को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, जब ये कहता है अगला कहते है ठीक है भाई मैं तैयार हूं, तो कहता ला एफिडेविट ला, अब परमिशन लेकर। तो भाई कौन सा पंडित जी ने कही थी तुझे चैलेंज देने की? हमने तो नहीं दिया था चैलेंज, तूने दिया, हमने स्वीकार किया। मैं तो एफिडेविट नहीं मांग रहा तेरे से। इतना फ्रॉड है। तो मैं तो आपको भी कहना चाहता हूं, मैं तो रोज रोज आप अखबार में छपा के बुला लिया, आप लोगों ने कह के बुला लिया, यहाँ के पत्रकारों ने टाइम दे लिया, सारा जगत को पता है, फिर नहीं आता है। अब वो हरामी तो हरामीपन करता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हूँ सपोड़ा के कोई टाइम तो उनके पास है नहीं, काम वाम तो वो तो फालतू हैं। जनता ने उनको बेरोजगार कर दिया है। दलाली फलाली यहाँ से खाते थे बहरोड से, वो सब बंद होगी उनकी दलालियाँ। अब उनको नींद नहीं आ रही है। अब वो पूरे दिन दारू पीता है जसवंत, पूरी रात दारू पीता है, और पूरे दिन उसका लाडू राम बेटा दारू पीता है, पूरी रात पीते हैं। बाप और बेटे दोनों रात दिन बैठते हैं, चिमक चिमक के पड़ते हैं। और वो देखे एमएलए को हम डिफेम कर दें। अरे भाई काम करना पड़ता है, और लोकतंत्र में रिजल्ट जनता देती है। काम करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन फ्रॉड लोगों को काम कुछ नहीं करना, क्योंकि ना उसके बाप ने किया, या तो छठी में नाच लिया, या ब्याह में गुलाब जामुन खाया, इसके अलावा तो कोई काम किया नहीं। बेशरम मंत्री रह लिया, रोजगार मंत्री, एक बच्चे को कोई को नौकरी नहीं दी, अपना घर भर लिया। बोले समाज का हॉस्पिटल बनाऊंगा, ट्रस्ट बना के जमीन को हड़प लिया, चंदा लोगों से उगा के घर बना लिया। ऐसा बेशरम आदमी है, आराम का खाने को चाहिए। कोई चुनाव आए, तेरे को ये बना दूंगा इतना पैसा दे, तेरे को ये बना दूंगा इतना पैसा दे। अब जनता ने बुलाना ही बंद कर दिया कि भस्मासुर जो आता है वही लौट जाता है। नगर पालिका में जिसके प्रचार में गया उनके 20-30 वोट आया, बेचारा सारा वोट गायब। और हमने जिस वार्ड में मीटिंग करी, जिस वार्ड में की, वो सब के सब जीते। मात्र 3 दिन प्रचार किया। अब वो उसको सहन नहीं हो रही कि बहरोड की जनता बहरोड के एमएलए को प्यार क्यों कर रही है। प्यार इसलिए कर रही है कि हम 36 बिरादरी के दुख दर्द में बहरोड का विधायक हर पल खड़ा रहता है। इसलिए बहरोड की जनता बहरोड के बेटे के ऊपर ट्रस्ट करने लगी है। उन्होंने ताकड़ी के पाड़े में रख के तोला है जसवंत जैसे फ्रॉड को भी, और बहरोड के बेटे बलजीत यादव को भी। तब उन्होंने फैसला किया कि इन मक्कारों को बहरोड में घुसने नहीं देंगे। इसलिए मैं तो 2 दिन टाइम दे बुला लिया, आया नहीं। कल मक्कार फिर कह दे आगे आऊंगा, तो भाई अब आप छाप देना, मुझे बता देना, मैं आपकी खबर पढ़ के आ जाऊंगा। वो जैसे चाहे लट से लड़ ले, मुक्के से लड़ ले, लात से लड़ ले, सुसरा के दे जूतर बावड़ा कर दूंगा उसको। आ जाए जसवंत कैसे भी आ जाए वो, आप बता देना मेरे को टाइम। यही मैं कहना चाहता हूं, और बहरोड की जनता से भी बताना चाहता हूं कि आप कतई भी इस बात का अफसोस मत करना कि कोई मक्कार ने हमारे स्वाभिमान को ललकारा है। बहरोड के बेटे बहरोड का स्वाभिमान बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए सब शांति से अपना काम करें। हम 36 बिरादरी के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। कोई दूसरी भी पार्टी में और कोई दूसरी में है और कोई इंडिपेंडेंट निर्दलीय है, तो भी हम सब भाई अपने प्रेम से रहते हैं। कोई चुनाव चाहे आमने सामने लड़ते होंगे, लेकिन चुनाव के बाद सब भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं। हमें आपस में किसी में द्वेष भावना नहीं है, और ऐसे लोग हम में द्वेष भावना पैदा कर नहीं सकते।
विधायक जी एक सवाल, आजकल जो बयानबाजी हो रही है राजनीति के अंदर, आमजन के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये बहुत गलत मैसेज जा रहे हैं आमजन के अंदर, उसके बारे में। देखिए निश्चित रूप से क्या करें, अब जो बिल्कुल ऐसा हरामी आदमी हो कोई, अब वो गंदगी फैलाने आ जाए, कोई सुअर टाइप है ये जसवंत, तो अब आ जाए तो उसको भगाना ही पड़ेगा यहाँ से। भगा दिया है तो थोड़े दिन तो गंदगी की बदबू आती है तो आएगी, लेकिन मैं समझता हूँ इस कचरे को हम पूरी तरह से साफ कर देंगे बैरोड में और ये गंदी राजनीति का अंत हो जाएगा। और आज के बाद अब मैं अपने काम में लगूंगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत काम है, जनता के काम करने। मैं रोज़ रोज़ इस मक्कार तो चैलेंज के लिए खड़ा नहीं रहूँगा। आप सबको, जनता को आज पता चल गया होगा कि वास्तव में ये झूठ का जनरेटर है, इसका खानदान झूठ का जनरेटर है, ये फ्रॉड है, सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ के अलावा जसवंत कुछ नहीं बोलता है। इसलिए सब लोग आप जान गए, और मैं समझता हूँ जनता ने भी इसको बिल्कुल गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, ये मजाक के पात्र बनते हैं। धन्यवाद आप।